होंठ हिल रहे हैं, नबी कुछ फरमा रहे हैं, बोल रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं, यानी कमी हमारे कान में है, नबी की जबान में नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। क़द क़ाला रब्बुना तबारक व तआला फिल हदीसिल कुदसी, मुखातिबन यरा नबी यही वो हबीब ही मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लौला का लमा खलक़तुद दुनिया, वो फी रवायतिन लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। सदक़ल्लाहु ताला व सदक़ रसूलुहुल आला व नहनु अला मा क़ाला लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। यही 10-20 आदमी को दुरूद याद है, तुम लोग को याद नहीं है। फिर ये सामने वाला ही पढ़ रहा है, तो ये तो पहले से पढ़ रहा है। दुरूद सुनाओ पहले, दुरूद। ओ मौलाना मुहम्मद वाला वाला सैयदना मुहम्मद। मुझे एक पुराना वाकया याद आया। पहले किस्सा सुन लो अपने इलाके का, अपनी बोली, अपनी जबान बंगला का। मैं जब, अब ये कहना अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता है कि मैं हज करने गया था। जब मैं हज करके आया, बल्कि गया, तो वहां महसूस ये हुआ कि किताबों में जो कुछ पढ़ा था कि फलां जगह ये करना होगा, फलां जगह ये करना होगा, फलां जगह ये करना होगा, वहां उन जगहों का कोई पता ही नहीं चल रहा है। जो निशानी बताई गई थी सब निशानी मिट गई है। तो मुझे महसूस ये हुआ कि मुझ जैसा आदमी जब परेशान होके आया, अल्लाह, तो आम पब्लिक क्या करेगी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए दूसरे साल मैंने, मौलाना गवाह है शायद, हाँ ये भी थे, दूसरे साल मैंने कलियाचक में हज की ट्रेनिंग रखी। पूरी फील्ड में माशाअल्लाह ईंट से काबा बनाया, बैतुल हराम बनाया, सफा मरवा बनाया, पूरा बना के दिखा दिया कि कहाँ क्या करना होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब करके दिखा दिया। एक आदमी उन हाजियों में, वो शाजापुर के करीब कोई गांव है सुन्नियों का, वो भी था। जब वो हज करके वापस आया तो एक दिन मुझसे मिलने आया। एक तस्बीह, एक मुसल्ला, कुछ 10-15 दाने अजवा खजूर और एक शीशी में जमजम लेके आया। कहा हुजूर, वो तो हुजूरे बोलता है ना, जी जी, आप जो हम लोगों को सिखा दिए बहुत फायदा हुआ। अच्छा, बहुत फायदा हुआ, माशाअल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, हज करके आए। मगर हुजूर एक बात समझ में नहीं आती है। मैंने कहा क्या? कहा हुजूर वो लोग बोलता है अरबी में, फिर अजान देता है बंगला में क्यों? अच्छा अच्छा, ये अच्छा है।
मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा नहीं भाई, हम भी तो वहीं से आए, अरबी में अजान टाइम नहीं हुजूर, अजान बंगला में देता है, अच्छा, मगर बोलता है अरबी में, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं चकरा गया, क्या मामला है। पूछा कि क्या भाई, कैसे तुम कहते हो कि अजान बंगला में दिया? कहा हुजूर जैसे हम लोग देते हैं वैसे ही दिया। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे हम लोग देते हैं वैसे ही दिया। वाह, वही हाल है दुरूद का। जी जी ये सब लोग बंगाली हैं, जी जी बंगला में दुरूद समझते हैं, जी, अरबी में नहीं समझते हैं। हालांकि वो भी हम लोग पढ़ते हैं वो भी अरबी में है, जी जो आप पढ़ते हो ये भी अरबी में है। जी मगर ईमानदारी की बात है हलचल साहब, जी जी एक हदीस याद आ रही है। जी, करम। ये जो रास्ता बनाया ना, इस लड़के को एक तमाचा मार के भगाओ उधर, ए वापस करो, उधर 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 पीछे भगाओ, ये तुम तो और गड़बड़ हो जी। नहीं, जिसको उठना हो चले जाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इधर से रास्ता मत दो, कौन रास्ता दे रहा है? रास्ते में दो आदमी बैठ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जहां हर इंसान के साथ दो फरिश्ते करामल कातिबीन रखे हैं, एक नेकी लिखने वाला, एक बुराई लिखने वाला। एक ने नमाज पढ़ी लिख लिया, किसी ने चोरी की तो वो नहीं लिखता है, वो दूसरा लिखता है जो साथ में रहता है। मगर इसके साथ एक फरिश्ता और दिया है। अच्छा, उसका काम यह है कि जब वो दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद को नूर की थाली में सजाकर हाँ हाँ, सुभान मदीना अल्लाह, ले जाता है सुभान अल्लाह। और नबी की बारगाह में पेश करता है, या रसूल अल्लाह, फला जगह के फला उम्मती ने आप पर दुरूद भेजा है, वो कबूल फरमाए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। अल्लाह के रसूल से कबूल फरमाते हैं। आगे रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ये टुकड़ा सुनने का, अम्मा अहलो मोहब्बती, ये तो आम मुसलमानों के लिए है कि फरिश्ता रहता है उसके साथ, लेकिन जो मुझसे मोहब्बत करने वाला है, अगर मोहब्बत में डूब के दुरूद पढ़ता है तो अस्माओ बेउज़निया हाज़ैन, मैं अपने इन कानों से खुद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लगता है कि वो मोहब्बत में दुरूद इसी बंगाल में पढ़ा जाता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो तो एक बार दुरूद पाक उसी तरह। अल्लाहुम्मा, कान में लग रहा है। मौलाना मोहम्मद आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहाँ जा रहे हो पेशाब करने? अरे मूतने जा रहा है। वो रुपया कुछ नहीं था, वो बहाने से आ रहा है। वो रुमाल लेके ऐसे झाड़ रहा है, हम तो देख रहे हैं कुछ नहीं गिर रहा है। अल्लाह अल्लाह, अच्छा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मोरी सौदागर कहाँ गया? इस जलसे का प्रोग्राम कब बना है? 3 महीने पहले बना है। जी जी, तारीख के लिए बेचारे परेशान रहे। जी जी, मेरे यहाँ गए,
मुझसे कहा, मैंने कहा कि भाई अब तकरीर की उम्र मेरी ख़त्म हो गई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इतनी तकरीरें की, अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुनाजरे किए जी जी। और हर मुनाजरे में अल्हम्दुलिल्लाह फातेह हुआ। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर आलम इस्लाम अल्लामा मुफ्ती मोतिउर रहमान। वाह 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 वाह। 29 मुनाजरे मैंने खुद किए। अल्हम्दुलिल्लाह। 29 मुनाजरे खुद किए और लगभग 16 या 17 मुनाजरे वो हुए जिसमें हम पहुंचे तो देवबंदी आया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पहले ही लगा लो या फिर बाद में लगाना, बीच में मत लगाओगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब वो चलती गाड़ी में अगर ब्रेक ले लो तो क्या हो जाएगा। और 2 मुनाजरे ऐसे हैं जी जो मैंने खुद नहीं किया, अपने बड़ों के साथ शरीक रहे मुनाजरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी गया सुन्नियत का बोलबाला हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीबन लगभग कह रहा हूं, अब गिनती तो मैंने की नहीं, अंदाज दिया है कि 30,000 वहाबी और देवबंदी सुन्नी हुए। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे भाई अब उम्र भी 73 साल की हो गई। यहाँ भी कमर में 2-2 पट्टे हैं, एक पट्टा गले में लगाता हूँ और दवाएं जो इमरजेंसी में खाता हूँ अलग है। 206 रुपये की दवा डेली खानी पड़ती है। अल्लाह शिफा अता फरमाए। अब सकत नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तकरीर नहीं करूँगा। कुछ बात जो ख़ास है वो आपको बता दूँ। और शायद मेरा इस आपके दियार में आखिरी बार आना हो रहा है। ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि बार बार आइए भी आप। मौत बुला रही है। हमारे यहाँ कहते हैं एक पाँव कब्र पे है, एक पाँव कब्र के ऊपर है। अब वो पोजीशन है। बहरहाल आज आपका जलसा हो रहा है, तो 3 महीना पहले से जलसे की तरतीब सोची जा रही थी, तरकीब बनाई जा रही थी। ये सारा इंतजाम पहले हुआ है कि पहले जलसा सोचा गया है? सोचा गया। इंतजाम बाद में हुआ है ना। हाँ, जलसे के लिए मीटिंगें की हैं आपस में। अरे पूरे इलाके को लेकर नहीं, 10 आदमी मिलकर तो मशवरा किया है ना। बेशी है किन किन मुकर्रिरीन को बुलाना है ये तय किया गया है। समझ रहे हो बात मेरी? जी हाँ, बात समझो। इसी बात में मेरी तकरीर छुपी हुई है। जी जी। तय पा गया, तारीख तय हो गई तो पोस्टर भी छपा गया है। बेशक नहीं, पोस्टर पहले छपा गया कि जलसा पहले हो रहा है? पोस्टर पहले पोस्टर छपा गया, जलसा आज हो रहा है। ऐलान भी हुआ है। पहले ऐलान हुआ है कि पहले जलसा हो रहा है। स्टेज बना है,
तो पहले स्टेज बना है या पहले जलसा हुआ है? स्टेज बना है। शामियाना पहले लगा है कि बाद में? पहले शामियाना लगा है। ये लाइट का इंतजाम पहले किया गया है कि अब बाद में? ये सारा इंतजाम पहले हो गया है। और जलसा जब हो जाएगा, सारे उलमा चले जाएंगे, तो ये सारा इंतजाम रहेगा बाकी? नहीं। क्या होगा? स्टेज जो बनाया है वो खोल लिया जाएगा, शामियाना जो लगाया है समेट ली जाएगी, फर्श जो बिछाया है खींच ली जाएगी। यही होगा ना? जी जी। आपके यहाँ शादी ब्याह भी होती है? जी होती है। बेटा की शादी हो या बेटी की, लोगों को दावत भी होती है। जैसी दावत होती है उसी एतबार से लोग भी आते हैं। खाने का इंतजाम होता है, बावर्ची आता है, शादी हो जाती है, बावर्ची रह जाता है, चला जाता है। देग वो भी, प्लेटें चली गई। सब खत्म। जी बात समझ में आ रही है? जी जी। इतनी बात समझ गए ना? जी। तो अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में फरमाया, हाँ बढ़िया। ए मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये दरिया, ये पहाड़, वो समंदर, सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए पैदा किया है, क्योंकि तुमको दुनिया में भेजना है। तो मैंने जमीन का बिछोना बिछाया, तुमको दुनिया में जाना है तो आसमान का शामियाना लगाया, हाँ हाँ, तुमको दुनिया में जाना है तो चांद सूरज के किंदीलें रोशन कर दी। तुमको दुनिया में जाना है, सितारों के झूमर लगा दिए। तुमको दुनिया में जाना है तो मैंने आदम को भेजा, आदम जाओ ऐलान करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मैंने शीश को भेजा, शीश जाओ दुनिया में ऐलान करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं। ए महबूब, तुमको दुनिया में भेजना मकसूद था तो मैंने कमोबेश 1,24,000 ऐलान करने वाले भेज दिए। जो आया तुम्हारा ऐलान करता हुआ आया। माशाअल्लाह। ए महबूब, तुमको दुनिया में भेजना था तो शुरू में छोटे छोटे बमफ्लेट भेज दिए सहाइफ की शक्ल में। क्या और महबूब, जब तुम्हारे आने का करीब वक्त आया तो बड़ा पोस्टर छापा, ज़बूर की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, तौरात की शक्ल में। बोलिए सुभान अल्लाह। ए महबूब, जब वो वक्त आया कि तुम आओ तो दुनिया में तुमको भेजा। अल्लाह के रसूल दुनिया में आए तो दुनिया में आए तो किस तरह आए? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में जलवागर हुए, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अल खसाइसुल कुबरा जिल्द अव्वल में लिखा है कि रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी का जब वक्त हुआ तो अल्लाह ताला ने पहले
एक रवायत में है 70,000 फरिश्तों को मक्के में भेजा। सुभान अल्लाह। ए फरिश्तों, तुम लोग जाओ, इस्तिकबाल करोगे। माशाअल्लाह। नबी तशरीफ ला रहे हैं, इस्तिकबाल के लिए 70,000 फरिश्तों को भेजा। और दूसरी रवायत में सिर्फ फरिश्तों का लफ्ज है, अल मलाइका, फरिश्तों को भेजा। और फरिश्तों ये लफ्ज जमा है जी, फरिश्ता वाहिद है जी जी, मलक वाहिद है, मलाइका जमा है। और जब जमा का लफ्ज बोला जाए, इस्तिस्ना न हो, तो सारे के सारे मुराद होते हैं। बेशक। तो मतलब ये हुआ कि सारे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मक्के में भेज दिया। सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्राइल को हुक्म हुआ, जिब्राइल हरे रंग के झंडे ले जाओ। एक झंडा खाने काबा की छत पर, सुभान अल्लाह। एक झंडा शमाल में, एक झंडा जनूब में, एक मशरिक में, एक मगरिब में गाड़ दो, ताकि अलामत रह जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुकूमत कायनात के हर गोशे पर होगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत जिब्राइल ने झंडे लगाए। अल्लाह के प्यारे रसूल को जब आने का वक्त करीब आया, तो दुनियावी दस्तूर के मुताबिक हजरत अल्लामा ज़रक़ानी ने लिखा है ज़रक़ानी शरीफ में कि अल्लाह के प्यारे नबी को खाने की ज़रूरत नहीं थी, पीने की ज़रूरत नहीं थी। नबी ने खाया इसलिए कि उम्मत को खाने का ढंग आ जाए। नबी ने पिया इसलिए कि उम्मत को पीने का सलीका मालूम हो जाए। नबी सोए इसलिए कि उम्मत को सोने का सलीका आ जाए। ये सब इसलिए था। तो दुनिया में तानीस उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के वक्त आपकी वालदा माजदा हजरत आमना के पास दो दाइयाँ थीं। दाई को क्या बोलते हो जी? अरे आज की जबान में नर्स है, कहो नर्स। जी जी। अब उसको जो क्या कहते हैं, दूध माँ। हाँ, तो दो नर्स है आ गई। उन दोनों नर्सों ने जो बाद में बयान दिया, अपनी आंखों देखा, वो सुनो। हदीस में है, उन दोनों नर्सों ने कहा, हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो रहे थे तो एक नूर चमका और पूरा घर रोशन हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपकी वालदा हजरत आमना कहती हैं कि मैंने देखा उस नूर की रोशनी में तो मक्के से मुझको बिसरा और फारस के महल्लात नजर आए। सुभान अल्लाह। अब वो दोनों दाई बयान करती हैं, हमने देखा कि एक नूर का टुकड़ा जैसे हो मां के पेट से बाहर निकला और सीधे सजदे में चला गया। नाफ कटी हुई थी, खतना किए हुए थे, सीधे सजदे में गए और सजदे में जाकर आहिस्ते आहिस्ते आवाज से जो हम तक पहुंच सकती थी, हमने सुना, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती 3 मरतबा कहा। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। पैदा होकर दुनिया में कितने दिन रहे? 63 साल दुनिया में 63 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। और फिर खुदा को मंजूर हुआ कि मेरे नबी इस जाहिरी आलम को तो चमका चुके, अब जमीन के अंदर के आलम को चमकाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ। और वसाल भी किस अंदाज में हुआ सुनो। रवायत में है, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है जाहिरी तौर पर। क्या बीमारी है? सर में दर्द, सर में दर्द है, बुखार है,
हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी चहेती प्यारी बेटी खिदमत में है। एक शख्स आया, अल्लाह, दरवाज़ा बंद है, अजनबी शख्स आया, दरवाज़ा खटखटाया। हजरत फातिमा ने पूछा, कौन? मनिल कादिम, कौन आ रहे हो, आए हो? आने वाले ने कहा, दूर का मुसाफिर हूँ, रसूलुल्लाह की, तुम्हारी बोली में साक्षात कहती है ना, साक्षात के लिए आया हूँ, जियारत के लिए आया हूँ। हजरत फातिमा ने कहा, ए आने वाले भाई, वापस जाओ, आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, अल्लाह के नबी की तबीयत नासाज है। अल्लाह, अल्लाह। वो वापस गया। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे, फिर वापस आया और आकर फिर दरवाजा पीटा। हजरत फातिमा ने फरमाया, अब कौन आए भाई, अब कौन आए हो? आने वाले ने कहा, वही दूर का मुसाफिर हूं जो अभी वापस गया था। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी मना किया, अभी गया, फिर चला आया लौट के। मगर हजरत फातिमा ने जब्त किया, कहा, दूर से आने वाले मुसाफिर, अभी तो मैंने तुम्हें बताया है कि अल्लाह के नबी की मुलाकात आज नहीं हो पाएगी, वापस जाओ। और तुम गए कहाँ और फिर वापस आ गए? वापस जाओ, मुलाकात नहीं होगी। चला गया। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे, फिर वापस आया। अल्लाह। आके फिर दरवाजा पीटा। हजरत फातिमा ने पूछा, मनिल कादिम, अब कौन आया? आने वाले ने कहा, वही मुसाफिर जिसे 2 मरतबा वापस किया गया है, फिर हाजिर हुआ हूँ नबी की ज़ियारत के लिए। अल्लाहु अकबर। अब तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा तमतमा उठा जी। चाहा डांटें, नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटी नाराज मत हो, वो कोई और नहीं मलिकुल मौत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वो कोई और नहीं मलिकुल मौत है, अंदर आने की परमिशन चाह रहा है, इजाजत मांग रहा है। हजरत फातिमा ने फरमाया, दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। मलिकुल मौत अंदर आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और ये पैगाम भेजा है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको ले जाऊं, आपकी रूह आपके बदन से निकाल लूं, और अगर आप चाहें तो न चाहें जाना तो मैं आपकी रूह आपके बदन में छोड़कर वापस हो जाऊं। अच्छा। मेरे नबी ने फरमाया, ए मलिकुल मौत, इन्नी मुश्ताकुन इला लिकाए रब्बी। ए मलिकुल मौत, मैं तो खुदा की बारगाह में जाने के लिए इंतजार में बैठा हूं। मेरे भाई, तुम्हारे घर में भी मौत मय्यत हुई होगी कभी, बाप दादा परदादा कोई तो मरा होगा ना। कभी मलिकुल मौत तुम्हारे यहाँ पूछ के आया है कि सब परमिशन दो तो अंदर जाएं, नहीं दो तो नहीं जाएंगे, वापस जाएंगे? दुनिया का कोई कह सकता है? नहीं। हमारे घर में भी मय्यत हुई है, मगर कभी पूछ के नहीं आए मलिकुल मौत। कभी आके कहा कि जाना चाहे तो चलिए, नहीं तो हम छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। बोलो, शाह है। नहीं। बढ़िया। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया। कितने दिन रहे दुनिया में? 63 साल। 63 साल। पहली बात याद कीजिए, जमीन क्यों बिछाई गई थी? नबी के लिए। बिल्कुल। आसमान का शामियाना क्यों बिछाया, क्यों ताना गया था? नबी के लिए। नबी के लिए। वाह। चांद सूरज सितारों की लाइट नबी के सब लिए। नबी के लिए। बेशक। तुम्हारे यहाँ जब शादी के लिए सारा इंतजाम होता है,
जलसे के लिए सारा इंतजाम होता है, तो जलसा खत्म होने के बाद सब कुछ चला जाता है। सब चला जाता है। समझ में आया कुछ? जी। नबी अगर खत्म हो गए होते, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माज़अल्लाह नबी अगर मरकर मिट गए होते, माज़अल्लाह, तो खुदावंद कुद्दूस की सुन्नत का तकाजा ये था कि अल्लाह ताला जमीन का बिछोना खींच लेता, अल्लाह ताला आसमान का शामियाना समेट लेता, अल्लाह, चांद सूरज सितारों की रोशनी गुल कर दी गई होती, सब खत्म हो गया होता। वाह वाह। मगर हमारी आंखें आज भी देख रही हैं क्या कि जमीन बिछी हुई वाह वाह है, वाह वाह, जमीन का फर्श बिछा हुआ है, वाह, आसमान का शामियाना तना हुआ है, चांद सूरज सितारों की लाइटिंग जगमगा रही है, सब कुछ पहले की तरह है। तो मानना पड़ेगा कि आज भी अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे बिल्कुल जुदा नहीं हैं मौजूद। हाँ, बात यह है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आज भी इस वक्त जलसा हो रहा है, बहुत से लोग उधर से जाने लगे वापस। आज अभी जलसा हो रहा है, शामियाना तना हुआ है, माइक है, उलमाए किराम हैं जो चले गए। क्या जलसा खत्म हो गया? नहीं नहीं, जलसा है मगर उनकी आंखों से छुपा हुआ है। बहुत अच्छा, उनकी आंखों से छुपा हुआ है। हमारे इमाम अहले इमाम इसको मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ए अल्लाह के नबी, आप हमारी निगाहों से छुपे हुए तो हैं लेकिन खत्म नहीं हो गए हैं। खुदा की कसम जिंदा हैं, खुदा की कसम जिंदा है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफ़ा जिंदाबाद, इश्क़े मुस्तफ़ा, इश्क़े मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। एक बात और अर्ज करूं, हर जबान का तरीका है, बंगला में भी होगा जी, उर्दू में भी है। तू, मैं, वो बोलेंगे जो सामने नहीं होगा, कहेंगे वो। और अगर दूसरे जो सामने नहीं है उसके बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो जो सामने है। तुम बैठो, या बड़ा बुजुर्ग है तो कहेंगे आप बैठिए हाजी साहब, जी जी, है ना जी। और मैं अपने बारे में कहूंगा तो मैं बोल रहा हूँ जी, मैं मतीउर रहमान बोल रहा हूँ। सेगे तीन तरह के होते हैं, एक गायब के, एक हाजिर का और एक मुतकल्लिम का। सामने जो है वो हाजिर है, जो सामने नहीं है वो गायब है, और जो बोल रहा है वो मुतकल्लिम है। बेशक बेशक। आला हजरत ने नात में ये शेर कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। बोलो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह। आला हजरत यहाँ तू की जगह वो भी कह सकते हैं, वो जिंदा है। जो वजन तो का है वही वजन वो का है। बिल्कुल कह सकते थे वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत ने वो नहीं कहा, तू कहा, तू जिंदा है वल्लाह। इसका मतलब यह है कि आला हजरत की निगाहों के सामने हाजिर थे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, वकारे मुस्तफ़ा, रीबते मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली में खड़े होकर देख रहे हैं सरकार मुस्तफ़ा अपनी रोज़े अनवर पे जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा हैं। इसलिए कसम खा रहे हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाले। हाँ, जिनकी आँख है, आँख वाला तेरी यौबन का तमाशा देखे, दीदे एक और को क्या आए नजर, क्या देखे। तो सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने वो आँख अता फरमाई थी कि बरेली में रहते हुए भी गुंबद खजरा के अंदर सरकार मुस्तफ़ा का जमाले जहारा देख रहे। एक बार दूध पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमा बहुत हैं, शायद रात भी बहुत गुजर गई है। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, अल्लाह के प्यारे नबी का वसाल हो गया, इंतकाल फरमा गए। जाहिरी तौर पर 3 दिन कफन दफन में लगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपकी कब्र उसी हुजरे में जिसमें उसी जगह जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया था, कब्र खोदी गई। सरकार को कफन पहनाकर उसमें लेटाया गया, उसमें लेटाया गया। तो लेटाने के लिए आदमी को कब्र में उतरना पड़ता है या ऊपर से छोड़ दिया जाता है? उतरना पड़ता है, कब्र में उतरना पड़ता है। जो 2 सहाबी कब्र में उतरे थे, अब उनका आखिरी बयान सुन लो, बात खत्म कर दो। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंगला का हक अदा नहीं हुआ, उसी अंदाज में पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला। तो नबी को कब्र में उतारने के लिए 2 सहाबी उतरे थे। अब उनका बयान सुन लो, वो आखिरी बात होगी। आपको मालूम होगा, आपके यहाँ भी होगा कि जब मुर्दा को कब्र में लिटाते हैं, लिटाने के बाद कफन से बंदिश खोलते हैं। क्या बोलते हो बंदिश को? वो गिरह को खोलते हो, बांधोन को खोलते हो कि नहीं खोलते हो? अरे कभी देखा है? बांधन को खोलते हो। उसके बाद क्या करते हो? बांधन को खोलने के बाद कौन देखने जाता है? जनाजा पढ़ा भागा। चेहरा देखते हैं। कफन को हटाकर 3 मर्तबा कब्र को दिखाया जाता है। तो उन दोनों सहाबी का बयान है कि जब हमने बंधन खोला और सरकार के रुखे ज़ेबा से कफन हटाया तो देखा कि अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे थे। तो हमने समझा कि नबी कुछ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। नबी कुछ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। ये था सहाबी का अकीदा। अगर सहाबी की जगह वहां वहाबी होता तो वो ये बोलता, देखता तो ये देखता, तो देखने के बाद तो कहता कि हाँ वो हिल रहे थे, मगर वो ये कहता कि हमने देखा नबी के होंठ हिल रहे हैं, नबी कुछ बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पा रहे हैं। अल्लाहु अकबर।
लेकिन सहाबी का ईमान देखो, वो कह रहे हैं कि हमने देखा नबी के होंठ हिल रहे हैं, नबी कुछ फरमा रहे हैं, बोल रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं। यानी कमी हमारे कान में है, नबी की जबान में नहीं है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कमी है तो हमारे कान में है कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, नबी की जबान में नहीं है कि नबी बोल नहीं पा रहे हैं। क्या नबी तो बोल रहे हैं मगर हम सुन नहीं पा रहे हैं। क्या मंतिक है बाबा। आज भी जो बहरा आदमी है, कोई कुछ बोलता है तो कान अच्छा, नहीं सुन पाता तो जी जी, झुक जाता ना उसकी तरफ। क्या बोल रहे हो, आए, क्या बोल रहे हो, आए। तो इन सहाबी का बयान है कि हमने अपना कान नबी की होंठ से लगा दिया। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अपना कान नबी की जबान होठों से लगा दिया कि नबी क्या फरमा रहे हैं। जब हमने लगाया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे। खुदाया तू तो रहमान है जहाँ, रहीम है जहाँ, वही कहार व गफ्फार भी है, वो कहार व जब्बार भी है। अल्लाह मेरी उम्मत आज हिसाब सही नहीं दे पाएगी, अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत में तेरे हिसाब में टिक नहीं पाएगी। इसीलिए आला ने कहा है कि करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। खुदाया हम हिसाब देने के लायक नहीं हैं। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अल्लाह, अर्ज करते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत हिसाब देने के लायक नहीं है, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ताकि मैं अपनी उम्मत की शफाअत तुझसे करके बख्शा सकूं। और इसीलिए फरमा अर्ज कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बोलो जी, होंठ किसके हिल रहे हैं, जिंदे के या मुर्दे के? तो नबी कब्र में भी जाकर जिंदा है कि नहीं? बोल कौन रहा है, जिंदा या मुर्दा? तो नबी कब्र में जाने के बाद भी जिंदा है कि नहीं? इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।